खुशी होती है कि तुम लोगों को भी प्रभु ने ये कार्य दिया है। निष्कामी के सामने ही निष्काम कर्म आता है। जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। गुरु को इस बात की खुशी होती है कि जो लोग भी सामने हैं वो भगवान का कार्य करने के लिए अपने को फ्री कर चुके हैं। उनका जीवन अच्छा बना हुआ है और वो सहयोग कर रहे हैं। गुरु का कार्य करने के लिए वो सहयोग कर रहे हैं। तो इस बात की गुरु को भी खुशी होती है। जब ऐसे गुरु खुश हो जाता है हमारे अच्छे कार्यों को देख के, तो समझो कि भगवान भी खुश है। कहते गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु नाराज़ है तो आपको कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। और अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। रूठे हुए भगवान को भी गुरु मना के दे देता है। रूठे हुए जगत को, रूठे हुए लोगों को भी गुरु बना के हमारे लिए अपना बना के दे देता है। इसलिए कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु के रूठने से कोई हमको ठिकाना मिलने वाला नहीं है। गुरु की प्रसन्नता किस बात में है ये हमें देखना चाहिए। उसकी प्रसन्नता है कि हम ज्ञानवान होके रहें। बस एक ही चाह है उसको हमारे से कि हम ज्ञानवान होके रहें और हमारे से हरि भक्ति का ही कार्य हो और हमसे ज्ञान का कार्य हो। जो सुना है वो हम प्रसाद है, ये प्रसाद हम सबको बांटो। कहीं तीर्थ में जाते हो वहाँ का प्रसाद तो लेके बांट देते हो, उसमें और भी ऐड करके प्रसाद बना के बांट देते हो। तो जो गुरु के वचनों का प्रसाद हमको मिलता है, इसको और इसमें अपना अनुभव भी ऐड करके और भी वेदों शास्त्रों का जो भी है ज्ञान, उसको सबको ऐड करके, जैसे ज्ञान तो बढ़ता रहता है ना। किसी ने आपको एक पॉइंट बताया, आपका ज्ञान बढ़ गया। किसी ने कोई और बात बताई। आप लोग कभी कहीं सुनते हो, कभी कहीं या किसी पुस्तक में, ग्रंथ में पढ़ा, तो वो फिर सत्संग में बताया जाता है, तो वो बढ़ जाता है ना, ज्ञान बढ़ता रहता है। और आपका अनुभव है, आपका अनुभव भी बढ़ता रहता है। गुरु इसी से खुश होता है। आपका ज्ञानवान वाला जीवन देख के गुरु खुश होगा। और किसी बात से वो आप उसको रिझाओ तो रिझने वाला वो है नहीं। अज्ञानी बन के चलो और वैसे बोलो हमारा तो बड़ा प्यार है आपसे, और कर्म करते हैं अज्ञानता वाले, तो फिर कैसे गुरु खुश होगा। तो जब गुरु ये देखते हैं कि जो जो सत्संग में आए हैं उन्होंने अपना जीवन बना लिया और ज्ञान को, ज्ञान के प्रसाद को बांटने में लग गए, उनका जीवन निष्कामी हो गया। सकामी कर्म कम होते चले गए, छूट गए और अब ये निष्कामता की ओर बढ़ गए। ऐसा जीवन जिसका भी गुरु देखता है उसके लिए गुरु को अंदर से बहुत खुशी होती है। तो वही बताया कि खुशी होती है कि तुम लोगों को भी गुरु ने, ये भगवान ने ये कार्य दे दिया और ये भी भगवान की मर्जी से हुआ है। गुरु ये बोलते हैं, ये भी नहीं कहते कि मेरे कारण से तुमने करना शुरू किया, हमने तुमको प्रेरणा दी तभी तुम करते हो। गुरु तो ये बोलेंगे कि इस बात की खुशी होती है कि तुम लोगों को भी प्रभु ने ये कार्य दे दिया। तुमने अपने को भगवान के लिए तैयार किया और भगवान ने तुमको अपने कार्य में लगा दिया। जो अंदर से निष्कामी होता है, निष्कामता का भाव रखता है, उसी के सामने निष्काम कर्म आता है। जब भी बैठो ज्ञान की ही चर्चा करो, किसी के साथ भी। और सत्संगी लोग आपस में बैठते हैं तब तो ज़रूर ज्ञान की चर्चा करें, कोई दूसरी चर्चा ना करें। अगर किसी ने इत्तेफाकन, भूल से, नासमझी से, लापरवाही से कोई अज्ञानता की बात सत्संग में बोलना शुरू कर दी तो बाकी सब लोग मौन बैठो। सब लोग क्यों बोलते हो फिर? कोई एक बोलेगा किसी भी टॉपिक पे, कोई एक्सीडेंट की बात बोलेगा, कोई चोरी की बात बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, तो सब लोग अपना अपना बोलने लग जाते। कोई उनसे पूछ भी नहीं रहा, हाँ हमारे घर में भी ऐसा हुआ था, हमारे पड़ोस में भी ऐसा हो गया था, हमारी रिश्तेदारी में ऐसा हो गया था। कौन पूछ रहा है तुमसे? तो वही चर्चाएं चल पड़ती है, तो ज्ञान तो रह जाता है एक तरफ और तुम्हारा मन जो है वो तुमको अज्ञानता की तरफ ले जाता है। सावधानी रखनी पड़ती। गुरुजी एक बात बोलते थे कि तुम्हारा मन ऐसा है कि घोड़ा छुड़ा के गधा बांध देगा, तो तुमको पता चलने वाला नहीं है। लोग सोचते घोड़ा छुड़ा के गधा बांध देगा, इसका क्या मतलब है? तो एक छोटा सा दृष्टांत बताते थे इस बात के ऊपर कि एक आदमी था, उसने घोड़ा खरीदा। कीमती घोड़ा, तो कीमती था, काफ़ी कीमती घोड़ा था।
बहुत अच्छा ट्रेंड बढ़िया घोड़ा। तो उसने, अब घर के अंदर थोड़ी ना घोड़े को बांधेंगे, ज़रूर घर के बाहर ही बांधेंगे। बाउंड्री अपने घर की होती है, उसके अंदर ही बांधा जाता है, कहीं आंगन में, पिछवाड़े में कहीं बंधेगा। कमरों के अंदर थोड़ी घोड़ा रह सकता है। तो उसने घोड़े को अपने घर के बाहर, अपने बाउंड्री के अंदर ही वहाँ उसने बांध दिया था। लेकिन उसको ये था कि कहीं घोड़ा अभी नया नया कुछ दिन में ख़रीदा है, कीमती है, जब तक इसके लिए कोई पक्का ऐसे ना मैं बना लूँ। होता है ना, इनके रहने के लिए भी, गाय भैंस के रहने के लिए भी, घोड़े के रहने के लिए भी थोड़ा सा ऐसा छप्पर शेड कुछ डाल के बना लेते हैं, बंद कर देते हैं कि कोई उसको चोरी ना करे। तो अभी उसको ऐसे ही बांधा था, तो उसको था कहीं इसको कोई चोरी ना कर ले। तो वो अपने कमरे में से, खिड़की में से झाँक झाँक के देखता रहता था, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया। तो उसको बंधा हुआ दिखता था, तो समझ में आता था कि हाँ बंधा हुआ है। तो चोर जो थे, एक चोर ने सोचा कि इसके गधे को, घोड़े को हम बांध लें, इसको चोरी कर लें। मगर ये ध्यान देता है कि बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है, तो फिर क्या किया जाए। फिर उसने ये सोचा, चोर ने एक अकल की काम ये उसने की कि वो कहीं से गधे को ले आया पकड़ के, और रात में चुपचाप, अंधेरा था, अंधेरे में उसने घोड़े को तो खोल के अलग किया, उसकी जगह पे गधे को बांध के खड़ा कर दिया। अब जो मालिक था वो तो नींद में थोड़ा सा देखे अंधेरे में, उसको कोई जानवर दिख रहा है खड़ा हुआ, तो वो समझता था कि मेरा घोड़ा ही होगा। अब ये उसको पता ही नहीं चला कि घोड़ा तो खुल के चला गया, उसकी जगह गधा बंध गया। वो समझने का कि हाँ कोई है, मेरा ही घोड़ा है, मेरा ही घोड़ा है। लेकिन जब रोशनी हुई, सवेरा हुआ, तो हैरान, अरे ये क्या हुआ, मेरा घोड़ा तो कोई ले गया और उसकी जगह तो गधा है। अब गधे से घोड़े वाला काम थोड़ी लिया जा सकता है, पछताया हो। तो गुरुजी इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा बताते थे कि वो चोर ना तुम्हारा मन है। गुरु से तुम ज्ञान लेते हो, आत्मा का निश्चय लेते हो, तो तुमको लगता है कि हाँ मेरे पास बड़ा अनमोल धन है, और कहीं इसकी जो है मैं चूक ना हो जाए, इसको गंवा ना दूँ, रखवाली भी करूँ। लेकिन तुम्हारा मन और अति होशियार है, वो तुमको दूसरी बातों में लाके तुम्हारे आत्मिक निश्चय को, इस धन को लूट लेता है, और उसकी जगह कुछ साधारण सी छोटी बातें, कोई साधारण सा सत्संग का पॉइंट या संसार की कोई बात जिसको तुम ज्ञान ही समझते हो, होता वो अज्ञान है, लेकिन उसको तुम ज्ञान समझते हो, वो वहाँ पे खड़ा कर देता है। तो तुम समझते हो हाँ मेरा अभी आत्मा का निश्चय तो मेरे पास है ही। लेकिन जब वास्तव में ज्ञान के प्रकाश में आते हो, जब तुम आत्म जागृति में आते हो, तब तुम समझते हो जो मेरा मन ये कह रहा था कि मैं गिर थोड़ी गया, मेरे अंदर अज्ञान थोड़ी आ चुका है, ये तो मैं ज्ञान के हिसाब से ही चल रहा हूँ। ज्ञानी तो खाते हुए भी नहीं खाता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, भोगते हुए भी नहीं भोगता। ज्ञानी तो किसी भी तरह से बंधन में नहीं आता, आसक्त नहीं होता। तो मैं तो बंधन में भी नहीं हूँ, इसमें मेरी आसक्ति नहीं है, मैं तो अटका हुआ भी नहीं हूँ। लेकिन होता क्या है कि हम उसमें अटक चुके होते हैं। जैसे अभी गुरुजी की पॉइंट चल रही थी कि तुम लोग अपने सुनाने वालों में भी अटक जाते हो, जो तुमसे सुनते हैं, जिनको तुम सुनाते हो, उनमें भी अटक जाते हो। फिर उनके कारण से दुखी होते रहते हो, परेशान होते रहते हो, वो सुधरता नहीं, वो ऐसा नहीं करता। तो अगर तुम उनमें अपना मन बहुत लगाओगे, अपने को उनमें इन्वॉल्व करोगे, तो तुम उनके कारण से जन्म मरण के चक्कर में आओगे। तुम्हें अपना मन हटा के रखना है, उनको भी आत्मा की राह दिखानी है, और खुद भी तो आत्मिक निश्चय में रहना है। वरना ये मन है, ये बोलेगा मैं तो निष्कामी हूँ ना, मैं निष्कामी होके मैं मेरे के लिए थोड़ी सोचता हूँ, मैं तो इन लोगों के लिए सोच रहा हूँ, मैं तो भले की बात सोचता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी अटकाव हो जाएगा, तो फिर तुम्हारी गिरावट है। तो अज्ञानता से भरा हुआ जो भी हमारे अंदर में विचार है, लेकिन हमने उसको ज्ञान वाला मान लिया, तो वो होता है कि जैसे मन ने घोड़ा हटा के और गधा बांध दिया, जिससे कि हमको फ़ायदा नहीं होगा।
प्योर आत्मा का निश्चय हमने नहीं किया, ब्रह्म का निश्चय नहीं किया, बाकी कुछ कुछ और बातें कर हमने पक्की कर ली, तो उससे हमको मुक्ति थोड़ी मिलेगी। ये गधे से कुछ फ़ायदा ले लोगे चलो, लेकिन जो घोड़ा फ़ायदा देगा वो थोड़ी ना आप गधे से फ़ायदा ले सकते हो। घोड़े को तो आप युद्ध की भूमि में उसके ऊपर सवारी करके आप शत्रु से मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल करोगे। अब गधे पे बैठ के जाओगे क्या युद्ध की भूमि में शत्रु के मुकाबला करने के लिए? नहीं हो सकता ना। तो माया इतनी प्रबल है, विकार इतने प्रबल हैं, ये सब शत्रु हैं हमारे। इन सब का मुकाबला करने के लिए आत्मा का निश्चय रूपी घोड़ा चाहिए हमको, और साधारण बातें नहीं चाहिए। साधारण बातें जो होती हैं तो वो जैसे कि अपने को दुखों से बचाने के लिए होती हैं, अपने को सुख सुविधा में लाने के लिए होती हैं। उनको ज्ञान का, भगवान का, निष्काम का आप नाम नहीं दे सकते। मेहमान भी तो भगवान है ना। ठीक है, बात तुम सही सोच रहे हो कि मेहमान भी भगवान होते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान में थोड़ी नहीं अटक के आप बैठ जाओगे, और भी किसी न किसी बात में आप अटकते रहते हो। तो उस अटकाव में नहीं आओ। अटकाव हमारा हमेशा से रहे, टिकाव हमारा रहे तो भगवान में रहे। हम आत्मिक स्थिति में अपने को बना के चलें। तो जो निष्कामी होता है उसके सामने निष्काम कर्म आता है, वरना हमारा मन जो होता है वो, हमारा मन हमेशा परेशान दुखी होता रहता है, और उसको कुछ सूझता भी नहीं। हमारे मन को उस समय सूझता नहीं है कि मैं ज्ञान का कार्य करता हूँ कि अज्ञान का कार्य करता हूँ। अपने को ज्ञानी मान के बैठ जाते हैं, प्रिटेंड कर लेते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी, मगर हम होते नहीं हैं ब्रह्म ज्ञानी। मन ने बता दिया ना, अरे तुम तो अपूर्ण हो चुके हो, तुमने तो इतने दिन सत्संग सुना, तुम्हारी तो गिरावट हो ही नहीं सकती है। तो हम उसी भाव में आ जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों में अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे, वही छोटी सी दरार एक दिन बहुत बड़ी खाई बन जाती है, जिसको पाटना मुश्किल, जिससे पार लगना मुश्किल। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली बात बोली जाती है कि समय रहते छोटा ही थोड़ा भी अज्ञान है उसको तुरंत आप दूर कर दो, तो आपको बड़ी मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी, वरना आगे आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और कहीं इतना नुकसान ना हो जाए कि आपको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़े। इस बात की तो हर एक को हर पल सावधानी रखनी है कि कहीं मेरा मन ऐसे अटका तो नहीं कि जिससे कि मैं जन्म मरण के चक्कर में आ जाऊं। वो सावधानी रखो। तो प्रिय से प्रिय लगने वाले सुख, प्रिय से प्रिय लगने वाले संबंधी, उन सबसे भी अपना मन हटा के हमको अपने आत्मिक निश्चय में मन रखना है। वो लोग मेरा उद्धार नहीं करेंगे। तो भाई बंधु कुटुंब कबीला बांधे हो मोह जंजीरी में, मोह की जंजीर में बांध देंगे और कुछ नहीं करेंगे। और एक मोह के कारण भरत धरी 2 देह। एक हिरण से मोह किया तो दोबारा उसको हिरण बनना पड़ा, फिर मनुष्य बन के उसको सुजागी रही। वो तो उसकी इतनी की हुई कमाई थी। तो कितने मोह के कारण सामने हैं, तो न जाने कितने जन्मों में हम भटकेंगे। तो सुजागी सावधानी रखो कि चर्चा करो तो केवल ज्ञान की चर्चा करो, केवल जो सुना है उसके ऊपर चर्चा हो ज्ञान की। दूसरी बातों को हमें किसी के साथ भी नहीं करना। और ख़ास करके सत्संग में जब हम आके बैठते हैं तो सत्संग में हमको फालतू बातें कभी भी नहीं करनी है। दूसरा करता है चुप रहना है, उसको जवाब भी नहीं देना है। अगर वो गुरु के सामने बात कर रहा है तो गुरु उसको जवाब देगा। तुम सवाल जवाब केवल सुनो, तुम उसमें इंटरफेयर नहीं करो, उसमें बीच में नहीं पड़ो जाते। तो फिर आपका मन एकाग्र होगा और आप ज्ञानवान बनोगे। तो निष्कामी के सामने ही निष्काम कर्म आता है। आप अंदर में सकाम भाव रख के बैठे हो तो आपके मुँह से भी सकाम बातें निकलती हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। अगर हमको परमात्मा को पाने की चाह है तो हमारे सामने वो राह भी होती है। सत्य की आखिर जीत होती है। आपके अंदर सत्य है तो विश्वास रखो कि आखिर आपकी जीत होगी। मन कई बार बोलता है कि जो सच की राह पे चलते हैं उनको बहुत दिक्कतें परेशानियां आती हैं, उनको संसार कुछ नहीं समझता, भगवान भी शायद उनको बहुत कष्ट देते हैं, भगवान भी उनको बहुत दुख देते हैं। तो हम सत्य को छोड़ के फिर असत्य माया में चले गए। लेकिन हम सत्य पे टिके रहें, ये पूर्ण विश्वास रखो
कि सत्य में अगर हम हैं तो जीत हमारी ही है, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। अपने मन को बोलो कि मन तुम हम सब अपनी बाजी ये जीत लेंगे। क्या जीत होगी? कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्य को हम पा लेंगे, यही हमारी जीत है। कोई भी गेम्स होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स के काम सब जैसे होते हैं, तो उसमें लक्ष्य होता है। तो दौड़ते हैं या हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, रेस है, जो भी कुछ है, तो उसमें वो लक्ष्य पर जो पहुंच जाता है वो जीता हुआ माना जाता है, जो नहीं पहुंचता वो हारा हुआ माना जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति। तो अगर हम सत्य पर रहेंगे तो वो हम प्राप्त कर लेंगे। जीत व्यक्ति समझता है सांसारिक उपलब्धि, धन दौलत संपत्ति, संसार का नाम यश कीर्ति, संसार के सुख, ये जीत नहीं है। इस जीत में तुम्हारी हार छिपी हुई है, क्योंकि ये जीत तुमको 84 लाख योनियों में भटकाएगी। तो ये जीत वास्तविक जीत थोड़ी है। असली जीत है कि मन बुद्धि इंद्रियों को जीता और हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। किसी और के दिल को जीतना चाहते हैं, हम अपने भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से जैसे भगवान को भी जीत लेते हैं। गोपियों के वश में भगवान, भक्तों के वश में भगवान, भगत भगवान के वश में और भक्त के वश में भगवान, एक दूसरे के जीत लेते हैं, वश में हो जाते हैं। अपने अच्छे कार्यों से कोई अपने माता पिता का, बड़ों का, गुरुजनों का, सबका दिल जीत लेता है, तो भगवान का भी दिल जीत लेता है। आप अपने लक्ष्य को अगर पा लोगे तो आपकी जीत है, और सत्य की ही आखिर जीत होती है। यही जीवन प्रभु तेरे लेखे, ऐसे संकल्प करने से सचमुच प्रभु ही इस रथ को आके चलाते हैं। शरीर रूपी रथ है। अगर हम संकल्प करेंगे शुद्ध कि परमात्मा ये जन्म तुम्हारे लिए है, माया में फंसने के लिए नहीं है, ये जन्म तुम्हारे लिए है, तो आप देखोगे आपके जीवन रूपी रथ को स्वयं प्रभु चला रहे हैं। आप ईश्वर इच्छा से चल रहे हो, ना अपनी इच्छा से आप चलोगे, ना पर इच्छा से, लेकिन आप ईश्वर इच्छा से चलोगे। और भगवान क्या कहीं आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे? कभी सोच के देखो, परमात्मा की मर्जी में अगर आपने अपनी मर्जी मिला रखी है, उसकी मर्जी से चलते हो, तो आपका भटकना तो हो ही नहीं सकता। मन की मर्जी पे चलोगे और लोगों की, संसार वालों की मर्जी पे चलोगे तो माया में भटकोगे, 84 लाख योनि में भटकोगे। लेकिन अगर हम भगवान की मर्जी में चलते हैं तो हमारा भटकना खत्म है। हमको मंजिल सही मिलती है, उस मंजिल पे चल के हम अपने उस रास्ते पे चल के हम उस सही मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो संकल्प करो, संकल्प जैसा तुम्हारा होगा वैसा ही तुम हो जाओगे। सारी संकल्प की ही सृष्टि है, जो जैसा चाहता है वैसा बनता जाता है। आपने सांसारिक बनने का ख्याल किया तो सांसारिक बनोगे, ब्रह्मज्ञानी होने का ख्याल करोगे तो ब्रह्मज्ञानी बनोगे। जो तुम चाहोगे वैसे ही होते चले जाओगे। और प्रभु ये जीवन तुम्हारे लेखे, ऐसा संकल्प करने से सचमुच प्रभु ही इस रथ को आके चलाते हैं। रेडीमेड हाउस में आके खुद ही विराजमान होता है। हमारा शरीर बना बनाया तैयार है, जैसे कि एक रेडीमेड बना बनाया हाउस है, इसमें आके भगवान बैठ जाते हैं। कोई बना बनाया घर आपको दे दे तो उस बने बनाए घर में क्या करोगे? बस जाके बैठ जाओगे ना। बनाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हम अपने आप को बढ़िया बना लेते हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तुम्हारे पूजन के लिए मन मंदिर आलीशान बन गया, तो भगवान आके विराजमान हो जाता है। पहले मंदिर बनते हैं, भगवान की मूर्ति तो बाद में स्थापित होती है। तो हम पहले अपने को बनाएं तो उसमें आके भगवान बैठेंगे। भगवान के लायक अपना जीवन बनाओ तो ज्ञान से हमारा जीवन भगवान के निवास का स्थान बन जाता है। उसमें हमको भी और सबको सुख मिलता है उसमें। तो ये शरीर हमारा और मन हमारा परमात्मा का निवास स्थान बन गया, तैयार हो चुका। ज्ञानवान हो गए, माया रहित हुए, शुद्ध हुए, प्रेम वाले बन गए, भक्ति वाले बन गए। फिर आप देखोगे भगवान इसमें विराजमान है।
सच्ची लगन वाले के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। विराट से कनेक्शन जुड़ा ही रहे। तुम सबके अच्छे संकल्प ज़रूरी एक दिन मिलवाएंगे भी। तो सच्ची लगन अगर है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी लगन में, हमारी चाह में ही खोट है तो हमको दूरी और देरी दोनों मिलती हैं। लेकिन अगर आप अंदर से तो सच्चे बनो, भीतर से तो चाहो कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं सत्संग से नियम में जाने लगूं, मैं ज्ञानवान बनूं, ये सब आप ही को तो सोचना है। गुरु ने तो बोल दिया, सोच भी लिया हमारे लिए, लेकिन जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, खुद नहीं चाहेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये संकल्प तो हमें ही करना है। फिर देखो कि कैसे परमात्मा इसमें सारी राह के कांटे हटा के कितनी सरलता और सुगमता से हमको अपने तक लेके आता है। और हम विराट से कनेक्शन हमारा जुड़ा है। छोटे छोटे दायरे में नहीं बैठ जाओ, मैं मेरे के दायरे में नहीं बैठो, विशालता में आ जाओ। मनोमय सृष्टि से उठ के ईश्वर सृष्टि में आ जाओ, भगवान की सृष्टि में चले जाओ। सारा विश्व मेरा परिवार और सब मेरे, मैं सबका। जीव भाव में न मैं किसी का ना कोई मेरा, आत्मिक भाव में सब मेरे सब मेरे। उस आत्मिक स्थिति में रहो तो ना कोई वैरी मीत हमारा, जितवल देखा उतवल करो। ना कोई वैरी है मेरा जिससे मैं वैर करूं, विरोध करूं, द्वेष करूं। ना कोई मेरा ऐसा मीत है जिसमें मैं मोह ममता आसक्ति रखूं और उसमें मेरा मन अटक जाए, ऐसा भी कोई नहीं है। सब तरफ है ही भगवान। भगवान जान के दृष्टि पड़ती है सब तरफ, तो आपका मन शुद्ध और पवित्र रहता है और आप अपने आप को मुक्त महसूस करते हो। तो विराट से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। तुम सबके अच्छे संकल्प ज़रूर ही एक दिन मिल पाएंगे। अगर हम अच्छा संकल्प रखते हैं तो गुरु भी हम तक पहुंच जाता है और हम भी गुरु तक पहुंच जाते हैं। साकार से भी भेंट हमारी हो जाती है, या वो हमारे पास आए या हम उसके पास जाएं, और बाकी हमारे ही संकल्प हमको भगवान से भी मिलवा देते हैं। यही लगन तो हमको प्रभु से मिला देती है। अगर हमारे अंदर सच्ची लगन है और वास्तव में संकल्प किया है तो आपका योग इसी जन्म में परमात्मा से लग जाता है। तुम लोगों ने आपघात की बात तुम लोगों ने लिखी है, सोई हरेक अंदर आत्मा की हत्या करके बैठा है। यही बड़े से बड़ा पाप कर रहा है। बाकी सभी पाप तो छोटे पाप हैं। जीव भाव में रहकर मनुष्य मन के अधीन है और अंदर से अतृप्त वासनाएं हैं या सूनापन है जो गुरु के प्रेम के सिवाय नहीं भर सकता। अब तो उसके बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कभी किसी के घर में या जान पहचान में, पड़ोस में, किसी परिचित के घर में ऐसा सुनने में आता है कि किसी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो उसको देख के मन बहुत ख़राब होता है, मन बहुत दुखी होता है कि आखिरकार इसने आत्महत्या क्यों की और इसको हम बचा नहीं सके, इसने क्यों कर लिया। और अब इसने अगर आत्महत्या की तो क्या ये भगवान की मर्ज़ी थी? भगवान की मर्ज़ी से इसने की है, इसने तो अपनी मर्ज़ी से की है, और इसके बाद इसका क्या हुआ होगा। बहुत सारे सवाल कभी आप सोचो तो आपके मन में पता नहीं कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। कभी भी आप देखो, कभी पेपर में पढ़ लेते हैं, कभी ऐसे न्यूज़ में, टीवी में देख लेते हो, कभी यूँ किसी का सुन लेते हो, तो आपको उसके ऊपर मनन चिंतन ज़रूर चलता है कि आखिरकार ये भगवान की मर्ज़ी थी कि उसकी मर्ज़ी थी, उसका फिर क्या हुआ होगा, क्यों ऐसा किया। तो इसके लिए किसी ने पूछा होगा, उसका उत्तर में गुरुजी ने लिखा है कि तुम लोगों ने आपघात के मतलब आत्महत्या के बारे में पूछा है, तो ये समझो कि जो तुम जीवित बैठे हो तुम सब भी आत्महत्या ही करके बैठे, मतलब आत्मा को भूल के बैठे, आत्मा का घात करके बैठे हो। तो उसने पाप किया, जितना किसी दूसरे की हत्या करने का पाप है
उतना ही पाप अपनी स्वयं की हत्या करने का भी है। उसने तो कर्तापने से अपनी खुद को ऐसे अपनी आत्महत्या की ना, वो भगवान की मर्जी से थोड़ी उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसने खुद ने क्या किया, मैं अब जीना नहीं चाहता, या अब अगर मैं जिया तो इतनी परेशानी आ जाएगी। कई लोग बहुत कर्ज हो जाता है सर पे, उससे घबरा के आत्महत्या कर लेते हैं, कोई दुखों के कारण, कोई किसी कारण, सबके कारण बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से ही तो वो स्टेप उठाते हैं। तो कर्तापने से जिसने जो स्टेप उठाया तो उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो देखने वाला है, जो आप सत्संग में आने वाले हो, देखने वाले हो, दृष्टा, आपको ये समझना है कि जो हुआ भगवान की मर्जी से। उसने भगवान की मर्जी से नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से किया, लेकिन तुम्हें ये पक्का करना है कि वो भगवान की मर्जी से हो। भगवान ने उसकी बुद्धि ऐसी की तभी उसने ऐसा किया, तभी तो तुम अपने मन को शांत रख सकते हो। बाकी किसी के कर्मों में आप नहीं जा सकते, कर्मों की गति बहुत गहन है। और उसने दोष किया, दोषी है वो, आत्महत्या की, मगर उतने ही दोषी तुम भी हो जो तुम अपनी आत्मा की हत्या करके बैठे हो, मतलब अपने सच्चे स्वरूप को भुला के बैठे हो। अपने को देह बन के बैठे हैं सब, तो जैसे आत्मा का घात करके बैठे। तो ये पाप तो सभी कर रहे हैं, उसने वो पाप किया तो तुम भी तो वो पाप करते हो। गुरु ने हमको उस पाप से बचा लिया। छोटे छोटे बड़े बड़े कितने सारे दोषों से, अपराधों से, पापों से, सबसे गुरु हमको बचाते ही जा रहा है कि हर एक अपने आत्मा की हत्या करके बैठा है, यही बड़े से बड़ा पाप कर रहा है। तो पाप वो है, पाप मतलब परे अपने आप से, जो अपने आप से ही परे हो चुका, अपने स्वयं से परे हो चुका, वो ही पापी है। तो हम अपने को ही भुला के बैठे, भगवान को भुला के बैठे हैं और अपने सच्चे स्वरूप को भुला के बैठे हैं, तो ये हम पाप करते हैं। तो हर एक अपनी आत्मा की हत्या करके बैठा है, यही बड़े से बड़ा पाप है। बाकी सभी पाप तो छोटे पाप हैं। और कितने पाप हैं वो इससे छोटे हैं, जो अपने सच्चे स्वरूप को भूल गए, इससे छोटे पाप हैं। बाकी जितने भी आप भयंकर से भयंकर पाप देखते हो वो इससे कम हैं, छोटे हैं। जीव भाव में रहकर मनुष्य मन के अधीन है। हर एक कोई जीव भाव में तो मन के अधीन है, और मन के अधीन होता है तो अंदर से अतृप्त है, और अतृप्त कामनाएं, अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त वासनाएं उसके अंदर में रहती हैं, जिनको वो पूरा करना चाहता है और वो पूरी नहीं हो पाती हैं। उस परेशानी में वो अपने को समाप्त कर लेता है, क्योंकि वो ज़रूर चाहता है कि ये पूरी हो ही जाए। वो इच्छा उसके ऊपर इतनी अधिक बलवती हो जाती है कि उसको जब पूरी नहीं होती है तो उसको लगता है कि मेरा जीना बेकार। तो मन के अधीन हुआ, तमाम इच्छाएं, और ऐसी अतृप्त की तृप्त नहीं हुई हैं, चाह रहा था मिली नहीं। वो इच्छाएं, कामनाएं, वो वासनाएं इतनी हावी होती हैं कि वो नहीं मिलेंगी तो मैं मर ही जाऊँगा। तो इतना अधीन हो जाता है। ज्ञान में आने के बाद आपके अंदर में इच्छाएं, कामनाएं मान लो उठी हुई, वो इच्छा कामना आपको जलाती नहीं है, वो एक उमंग का रूप ले लेती है। ख्याल आया, उमंग उठी, ये ले लें, ये खरीद लें, यहाँ जाएं, यहाँ घुमाएं, ये खा लें, तो ये पहन लें, उमंग उठी, उसको आपने पूरा कर लिया। और पूरी नहीं हुई तो आपका खून थोड़ी जल रहा है, नहीं हुई कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। उमंग में और इच्छा में, वासना में, कामना में अंतर। ज्ञानी हर पल उमंग में रहता है, उसके अंदर जीने का उत्साह है। अज्ञानी व्यक्ति जीना तो चाहता है, उत्साह में भी रहना चाहता है, मगर इच्छा कामना के अधीन हो चुका होता है तो परेशान परेशान घूमता है। और अगर मन इतना हावी हो जाता है कि उस वस्तु के बिना वो अपने जीवन लीला ही समाप्त कर देता है। तो ये जो हमारे अंदर में इच्छाएं हैं, अतृप्त और सूनापन है, ये जब तक किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, गुरु के प्रेम के सिवाय वो भर नहीं सकते। हम आते हैं तो हमको लगता है दुनिया में कोई मेरा नहीं है, तो गुरु तो मेरा है कम से कम। संसार में कोई मुझे अपना नहीं समझता, कोई मुझको सच्चा प्रेम नहीं करता, गुरु तो मुझे अपना समझता है।
वो तो मुझे सच्चा प्रेम करता है। ये जो भावना होती है ये आपके मन के सूनेपन को, खालीपन को ख़त्म कर देती है। तो आप खुश हो जाते हो, आप उमंग में आ जाते हो। वरना तो हर एक सूनेपन में आता है, अकेलेपन में आता है, उसको कोई सोचता नहीं, मार अपने प्राण खत्म कर लेता है। तो अब तो हमें उसके बारे में नहीं सोचो कि उसने आत्महत्या कर ली तो क्यों कर ली, उसका क्या हुआ होगा। वही व्यक्ति दिमाग में नाचता है कई बार, आपके परिवार का होगा या पड़ोस का या मित्र होगा, तो वो आपको घूमेगा। तो अब आपको उसके बारे में सोचना नहीं, उसकी गतमत हो जाए, वो जाने भगवान जाने, क्योंकि हर एक कोई भगवान से आया है। भगवान सबका हिसाब किताब रखते हैं। भगवान तक पहुंच गया, भगवान उसका हिसाब किताब करेंगे। तुम तो दृष्टा हो, साक्षी हो, देखने वाले हो, तुम निमित्त मात्र हो, तुम कर्म प्राणी हो। मान लो तुम्हारे परिवार में किसी कोई ऐसा करता है तो तुम कर्म प्राणी हो। कर्मानुसार वो तुम्हारा कुछ भी बन के चला आया था, तुम्हारा माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, कुछ भी बन के चला आया था और उसने आत्महत्या कर ली। तो अब उसके बारे में सोचने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम उसके बारे में नहीं सोचो। अब तो उसके बारे में न सोचकर अपने बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने बारे में सोचना है। मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है, वो सब संसार वाले हैं। और कर्मानुसार मैं उनके बीच में था, कर्मानुसार वो मेरे बीच में था। कर्म का लेना देना जहाँ जैसे पूरा हुआ, इंसान अलग हो जाता है। जीवित या प्राण छोड़ के, देह छोड़ के वो चला जाता है। हमें अपने लिए सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम भगवान को भुला के बैठे, आत्मा को भुला के बैठे हैं, अपने को देह मान के बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं। ज्ञान में आने के बाद भी अगर आप अपने को देह मान के बैठे हो तो फिर ज्ञान सुनने का क्या मतलब है। देह के दुख सुख में दुखी सुखी होते हो, देह के मान अपमान में अपमानित महसूस करते हो, या बड़ा अपने को मान सम्मान पाने वाला श्रेष्ठ समझने लग जाते हो। ये सब कब तक देह में अटके रहोगे और क्यों अटकते। ये देह तुम्हारी आत्मा नहीं है। ये 5 तत्वों की देह अलग है। ये तुम्हारे निवास का एक स्थान है। इसमें तुम निवास करते हुए हो बस। और एक दिन ये शरीर तुम छोड़ दोगे और एक दिन ये शरीर तुमको छोड़ देगा। तुम कैसे छोड़ोगे। ज्ञान से। आज आपके पास ज्ञान है, आपने आत्मा का निश्चय कर लिया, तो आपने इस देह में रहते हुए भी इस देह को छोड़ रखा। देह तो आपकी संग संग घूमती हुई दिख रही है ना, सभी जीवित तो देह दिखाई दे रही है, लेकिन हम इसको छोड़ के बैठे हैं। मतलब इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं तो इसको भगवान को सौंप के बैठा हूँ। और एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ देगा जब प्राण समाप्त हो जाएंगे, तो एक दिन ये शरीर ही मुझे छोड़ देगा। मैं तो इसको पहले ही छोड़ के बैठा हूँ। जब तक ये शरीर हमको छोड़े उसके पहले तुम इसकी आसक्ति छोड़ो। कोई पार्टनर तुम्हारा है जिसके साथ तुम्हारा बिजनेस चलता है और तुम्हें पता है एक दिन ये मुझे धोखा दे देगा, तो हम अंदर से उससे पार्टनरशिप ख़त्म कर लेते हैं ना। तो ये देह तुम्हारी ऐसी पार्टनर है, ये एक दिन तुम्हें धोखा दे देगी, तो इससे पार्टनरशिप पहले ही ख़त्म करके बैठो कि अगर हमको छोड़ भी दे तो हमारा नुकसान नहीं। कोई लोग अंदर अंदर अपना अलग बिजनेस, अपना अलग घर कुछ बना लेते हैं कि एक दिन अगर यहाँ से निकलना भी पड़ा या छूटना भी पड़ा तो हमको लॉस नहीं होगा, हमारे पास अपना पहले से तैयार। तो अपना आत्मा का महल पहले ही तैयार करके बैठो। शरीर छूटता है जब इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, जितने दिन के लिए मिला है वो चला जाएगा आपका। तो हम दूसरे के बारे में नहीं सोचें, हम अपने लिए सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो कहीं वही भूल नहीं कर रहे हैं जो भीतर वाले भगवान की हत्या अंदर में करके बैठे हैं। अपने को देखो, क्या हम तो ये भूल नहीं कर रहे हैं कि हम पल पल भगवान को भुला के बैठे हैं। तो हम भी तो आत्महत्या का दोष हमारे ऊपर भी तो लग रहा है। ब्रह्म हत्या तो हमारी भी होती है। कभी कबीर को बोलना पड़ा, कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई, और घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। एक घड़ी भी भगवान को भूलेंगे तो ब्रह्म हत्या हमें हो जाएगी। इसलिए कभी भी असावधानी नहीं रखो, कभी भी अपने को देह नहीं मानो। देह के रहते हुए भी आप अपने को इससे वैदेही अलग समझो। राजा जनक का नाम वैदेही पड़ा था,
वो देह में रहते हुए भी देह से अलग था, ब्रह्म ज्ञानी। गुरु हम सबको बेदही बनाता है कि देह में रहते हुए भी इस देह को छोड़ के बैठो। ये निमित्त मात्र दिखती है, मगर मेरा अटकाव इसमें नहीं है। तो हम ये देखें कि हम तो कहीं वही भूल नहीं कर रहे हैं जो भीतर वाले भगवान की हत्या अंदर में करके बैठे हैं। सच में रहेंगे तो हर दुख से बच सकते हैं, बाकी वैसे तो कभी भी नहीं। अगर आप सत्य में रहोगे, मतलब भगवत भाव में रहोगे, सत्य में रहोगे, तो आप बच सकते हो सारे दुखों से, हर दुख से बच सकते हो। बिना सत्य में रहे, बिना भगवत भाव में रहे, बिना ज्ञान में रहे, आप दुखों से बच नहीं सकते। कोई भी उपाय करो, अरे दुख ना उतरे ज्ञान बिन, चाहे निज दिन पूछे पूछा। सबसे पूछो कैसे दुख उतरेगा, कोई उपाय बताए, आपका दुख उतरने वाला नहीं है। जब आप ब्रह्म ज्ञानी बनोगे तभी आपका दुख उतरेगा। तो हमेशा हमको सच में रहना है, मतलब ज्ञान में रहना है, तभी हर दुख से बच सकते हैं। और बाकी वैसे तो हम कभी भी दुखों से बच नहीं सकते। एक दुख आज आपने किसी भी तरीके से उसके असर को कम किया, बेअसर किया, तो कल कोई और दुख तैयार खड़ा है आपको दुखी करने के लिए। लेकिन इस दुख सुख के झगड़े से निपट जाओ, ऊंचे उठ जाओ। ये सब देह में है, आत्मा में आ जाओ। देह को भुला के आत्मा में आइए, उसमें आ जाओगे तो न जगत है, न जीव है, न मैं है, न मेरा है, न दुख है, न सुख है, न लाभ, न हानि, न जन्म, न मरण। द्वंद्वी जोड़ों से ऊपर उठ जाते हैं। अद्वैत आत्मा में रहना ही हमारा एक लक्ष्य है और वही हमको पाके रहना है।